कथा का आज पंचम दिवस प्रारंभ हो रहा है। जैसे जैसे कथा का समय बढ़ रहा है वैसे वैसे आनंद भी बढ़ रहा है। जैसे हम कभी गंगा जी में प्रवेश करें तो जब हम पहला कदम रखते हैं तो पानी का जो दायरा रहता है हमारे अंग में वो थोड़ा सा केवल चरण गीले होते हैं। जैसे जैसे हम एक एक कदम गंगा जी के ओर आगे बढ़ाते हैं, दूसरा कदम आगे बढ़ाते हैं, पाँव जल घुटने तक आ जाता है। तीसरा कदम आगे बढ़ाते हैं, जल कमर तक आ जाता है। चौथा कदम आगे बढ़ाते हैं, जल कंठ तक आ जाता है। पांचवा कदम आगे बढ़ाते हैं तो डूबने का समय आता है। कथा का समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, पहले दिन थोड़ी इस कथा के गंगा में प्रवेश किया, दूसरा दिन थोड़ी और प्रवेश हुआ, तीसरे दिन में और प्रवेश हुआ, चौथे दिन में और प्रवेश हुआ और पांचवा दिन जैसे ही शुरू हुआ है, सुखदेव भगवान ने आज कथा का प्रारंभ नंद और आनंद शब्द से किया। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जातालादो। नंद शब्द का भी अर्थ आनंद ही होता है, आह्लाद शब्द का भी अर्थ आनंद होता है। नंद बाबा वो हैं नंदयति सर्वान इति नंदः, जो सबको आनंद दे। टू नदी समृद्धौ। आनंद कैसे? जो सबको समृद्धि दे, सबको सुख दे, सबको शांति दे, सबको प्रेम दे, सबका आदर करे। इसलिए इनकी अर्धांगिनी का नाम है यशोदा, जो सबको यश देती हैं। यशांसी ददाती, यश प्रदान करे, दूसरे को यश दे। संसार में जहां हमारे यश लेने की होड़ है, इसका भी यश मुझे मिले, इसका भी यश मुझे मिले, पर यशोदा नंद रानी दूसरे को यश देती हैं। नंद बाबा जो गोकुल के राजा हैं, जिनको नंदराय प्यार से कहते हैं, शास्त्रों में इनको नंदराज शब्द से कहा गया है। नंदराज कौन है? तो गर्ग संहिता में कहा जिनके पास 1 करोड़ गैया है उन्हें नंदराज कहते हैं। वृषभानु कौन है? जिनके पास 50 लाख गैया हैं उनको वृषभानु कहते हैं। नंद किसे कहते हैं? जिनके पास 50 लाख गैया हैं उनको नंद कहते हैं। नव नंद है, पर इनमें एक है नंदराज। गोपाल चंपू एक ग्रंथ है, उनमें उन्होंने कहा कि ये नंद आदि 5 भाई है। यद्यपि नंदराज बीच वाले हैं, पर इनके बड़े भैया ये इन्होंने अपने छोटे भाई को राजा बना दिया। जन समुदाय आपसे प्रेम करती है, आपका आदर करती है, आपको राजा के रूप में देखना चाहती है, तुम ही राजा बनो। और हमारी लोक उक्ति में ब्रजवासी कहते हैं कि नंद बाबा के 9 लाख गैया हैं। 9 लाख गैया हैं, कोई कमी नहीं है। घर में दास हैं, दासियां हैं, सेवक हैं। एक समय वो तब था जब गो धन होता था, गाय भी एक धन होता था। जैसे आज जिस पर गांधी जी की फोटो और कुछ चिन्ह साइन किया हुआ है गवर्नर का, जैसे उसको धन माना जाता है, जमीन को भी धन माना जाता है, सोने चांदी को धन माना जाता है, वैसे ही पहले के समय में गाय एक धन था। जिसके पास जितने अधिक गाय हो वो उतना अधिक धनवान माना जाता था। नंद बाबा के यहाँ कोई कमी नहीं है। धन है, ऐश्वर्य है, वैभव है, राजमहल है, सेवक है, सेविकाएं हैं, सब कुछ है, पर क्या नहीं है? संतुष्टि नहीं है, तृप्ति नहीं है, आनंद नहीं है, सुख नहीं है, चैन नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि संसार के धन से, ऐश्वर्य से, वैभव से, संपत्ति से कभी तृप्ति नहीं आती है। इसीलिए कहा नीतिकार ने, यत पृथिव्याम बृहीतेव हिरण्यम पशव स्त्रियः एकस्यापि न पर्याप्तम।
संसार का सारा धन भी यदि एक व्यक्ति को दिया जाए तो वो सुखी नहीं रहेगा। वो बोलेगा, अरे मुझे पृथ्वी का तो सुख मिल गया, लेकिन अभी तक स्वर्ग का सुख नहीं मिला है। संसार का सारा ऐश्वर्य मिलने पर भी सुख नहीं मिल सकता, आनंद नहीं मिल सकता। नंदराज नंदरानी दोनों को संतुष्टि नहीं है। धन बहुत है, ऐश्वर्य बहुत है, गाय हैं, पर इनको चराएगा कौन? मानो एक संकेत है कि कितना भी कुछ हो जाने पर जब तक भगवान का आगमन हमारे जीवन में नहीं होगा, उसी को भक्ति कहते हैं, तब तक जीवन में अधूरापन, खालीपन बना रहेगा। इसलिए नंद बाबा के पास बहुत कुछ है, लेकिन कमी बस एक है, हो ये न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। ये चौथापन आ गया है। जीवन के चौथापन का मतलब क्या है? 75 वर्ष से ऊपर की जो अवस्था होती है उसको चौथापन कहते हैं। हमारे आदि पिता जिनको कहते हैं मनु महाराज, बड़े दुखी हैं, बहुत कुछ कर लिया जीवन में, लेकिन हो ये न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। इन बड़े बड़े भवनों में रहकर, परिवार में रहकर के भी चौथापन आ गया, लेकिन अभी तक वैराग्य नहीं हुआ, अभी तक भगवान नहीं मिले, संतुष्टि नहीं है, इसलिए छोड़ के चले गए। नंद बाबा नंद रानी के मन में भी यही भाव है। कैसे मिलेगा वो जिसको मिलने के बाद पूर्ण तृप्ति हो जाती हो, जिसको मिलने के बाद असंतोष न रह जाता हो, जिसको मिलने के बाद कभी जीवन में दुख न होता हो, सदा सुखमय जीवन हो जाता हो, वो कब मिलेगा? उसको पाने का रास्ता कौन बताएगा? तो नंद बाबा और नंद रानी दोनों अपने गुरुदेव शांडिल्य ऋषि के पास गए। शांडिल्य ऋषि के पास अपनी व्यथा सुनाई और फिर शांडिल्य ऋषि ने आशीर्वाद दिया। घटना लगभग वैसी है जैसे महाराज दशरथ अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास गए हैं और अपना दुख और सुख अपने गुरुदेव को सुनाया, और तब गुरुदेव ने कहा, चिंता मत करो, आपके घर में एक नहीं दो नहीं, हो ही चार पुत्र होंगे, ऐसा आशीर्वाद दिया। यहां पर शांडिल्य ऋषि ने जैसे ही आशीर्वाद दिया है, नंद बाबा से कहा, तुम गोपाल मंत्र का जप करो, एकादशी का व्रत करो। नंद बाबा बड़ी खुशी में, आनंद में भर करके अपने महल में आए। ब्रजवासियों ने पूछा, बाबा आज बहुत आनंद में दिख रहे हो, क्या बात है? तो बाबा ने अपनी पूरी बात बता दी। ब्रजवासियों ने कहा, बाबा यदि एकादशी का व्रत करने, गोपाल मंत्र का जप करने से यदि आपको संतान होती हो, तो बाबा हम पूरे ब्रजवासी एकादशी का व्रत करेंगे और पूरे ब्रजवासी गोपाल मंत्र का जप करेंगे। एकादशी का व्रत करेंगे हम, और नंद बाबा उस एकादशी के व्रत का फल मिले तुमको। इस बुढ़ापे में, इस चौथेपन में भी तुमको कोई संतान हो जाए। गुरुदेव का आशीर्वाद सफल हुआ।